वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वातिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ हम सबका मार्गदर्शन वात्सल से, अपने आशीर्वाद से, अपने अनुभव से सदा प्रेरित करने वाली, सदा ज्ञान से अभिसिंचित करने वाली हम सबकी पूजा दीदी जी, संकाय अध्यक्षा, कुलानुशासिका, एक बार जोरदार अभिनंदन करें प्रणाम करते हुए। और बहुत ही विदुषी सौम्य स्वभाव से कैसे प्रशासन का कार्य कराया जा सकता है, अपनी दूरदृष्टि से जो बहुत ही आप्लावित है और समर्थ गुरु सत्ता का जिनके ऊपर आशीर्वाद है, ऐसी हमारी दीदी डॉक्टर शिवानी जी, एक बार जोरदार अभिनंदन करेंगे। हमारे जो बहुत ही अनुभवी और अनेक विश्वविद्यालयों में जो कुलपति के पद को विभूषित करके इस पतंजलि विश्वविद्यालय को भी अपनी दूरदृष्टि से, अपने अनुभवों से अभिसिंचित करने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर यादव जी के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन करेंगे। एक अभिभावक के रूप में वो अहर्निश मार्गदर्शन करते हैं। हमारे डीन आदरणीय डॉक्टर तिवारी जी, उनके लिए भी अभिनंदन है। और डॉक्टर परन जी यहाँ पर अभी हमारे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी, कुलानुशासक, और सभी हमारे पूज्य विद्वान आचार्यगण, संतवृंद, पूज्य साध्वी बहनें, सभी प्राध्यापक प्राध्यापिकाएं, आज का दिन बहुत ही आनंदित करने वाला है। गीता जयंती जो विश्व को एक दृष्टि देने वाली ज्ञान परंपरा है, हम आज उसका यहाँ पर एक छोटा सा समारोह करें। यद्यपि परीक्षाएं भी चल रही हैं, बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, फिर भी पूजा दीदी का आशीर्वाद की इस परंपरा को हमको अक्षुण्ण बनाए रखना है। परम पूज्य गुरुदेव जो अहर्निश गीता का उपदेश करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, और सबसे बड़ी बात वो पल पल वैसा जीते हैं, हमको भी वैसा ही जीने का सदा उत्साह देते हैं, प्रेरणा देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री जी महाराज को हम पुनः प्रणाम करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं पूजा साध्वी देवाणी जी को और उनकी साथ में और भी बहनों को आमंत्रित करता हूँ श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का वाचन करने के लिए। हम सब भी साथ में वाचन करेंगे, उनके साथ जिनको स्मरण है और जिनको स्मरण भी नहीं है वो भी साथ में मिलकर के करेंगे। तो एक बार जोरदार अभिनंदन करें हमारी ब्रह्मवादिनी पूजा साध्वी देववाणी जी का और हमारी सभी बहनों का। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धे ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिताः भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च
क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् यः तैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचारत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य
वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। गीता जो हमको सम और विषम परिस्थितियों में भी एक दिव्यता का ज्ञान प्रदान करती है। हम सदैव ऐसे ज्ञान से ओतप्रोत हों कि कभी भी दुखी न हो, कभी निराश हताश न हो। इतना पवित्र वातावरण यहाँ का है और इस पवित्रता से हम अपने को और दिव्य बनाते चले जाएं। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ हमारी श्रद्धामयी जो बहुत विदुषी हैं, हमने पहले ही परिचय दिया, आदरणीय डॉक्टर शिवानी जी से निवेदन करेंगे कि अपने, क्योंकि इन्होंने व्याकरण का भी दार्शनिक का भी कितने कितने जो ज्ञान के सोपान हैं वो उन सोपानों पर अपना आधिपत्य किया है और उसको वो जीती हैं। तो मैं विनम्रता पूर्वक आपके आशीष की कामना के साथ पुनः अभिनंदन करता हूँ। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज जी, आदरणीय आचार्य जी, परमादरणीय साध्वी देवी प्रिया जी, साध्वी दीदी, अत्र विद्यमानाः पंडिताः, संघाय प्रमुखाः, अन्ये च मित्राणि। वस्तुतः अत्र एवमेव आगत्य गच्छन्तु इति दीदी उक्तवती, तदर्थमेव अहम् आगता। किन्तु भगवद्गीतां पश्यामश्चेत् सर्वेषां प्रिया भवति भगवद्गीता। एकैकः अपि एकैकविधं पश्यति गीतां। मम गीतायाः एकं वाक्यं सर्वदा मम ध्येयवाक्यमिव अहं स्थापयामि, योगः कर्मसु कौशलम्। भगवद्गीता विषये भाषणं कर्तुम् अहम् अधिकारी नास्मि, तथापि एतत् सर्वदा किमर्थम् इत्युक्ते योगः कः इति सर्वदा चिन्त्यते। योगः कर्मसु कौशलम् इति मम मनसि दट् वास् रेजिस्टर्ड्। किमर्थम् इत्युक्ते कौशलं नाम स्मार्ट् वर्क्। पश्यन्तु, 24 hours एकं कार्यं कर्तुं शक्नुमः, तदेव कार्यं 1 hour मध्ये अपि कर्तुं शक्नुमः। यदि वयं 1 hour मध्ये कुर्मश्चेत् दट् इस् योगा, एवं खलु? तदेव स्मार्ट् वर्क् इति उच्यते। इदानीं स्किल् बेस्ड् एजुकेशन् इति न्याक् मध्ये पश्यन्तु, न्याक् मध्ये अपि आदिनं कार्यं कुर्मः, किन्तु तदेव कार्यं कदाचित् केचन उपविशन्ति चेत् झटिति भवति। तादृशं यः सन्देशः भगवता कृष्णेन दत्तः तत् अस्माभिः सर्वैः स्वायत्तीकरणीयः अंशः सः। स्मार्ट् वर्क् सर्वत्र यत्र कुत्रचित्। किमर्थम् इत्युक्ते अस्माकं बुद्धिः अस्ति खलु, चिन्तनं, बुद्धेः ईषदिव कार्यं देयं भवति, तदानीं यत् क्रियते। अन्यथा दीदी एतावत् किं लक्स् आफ् महिलानां लीडर् भवितुं नार्हति खलु। स्वामीपादाः पश्यन्तु, 30 years मध्ये पतञ्जलि एव न भवति यदि स्मार्ट् कार्यं न क्रियते चेत्। इदानीं गत लास्ट् मार्च् आरभ्य अहम् अत्रैव अस्मि, तदा पश्यामि एकैकस्मिन्नपि एकैकं चिन्तनं स्मार्ट् वर्क् दृश्यते। एकं बिल्डिङ्ग् भवतु, एकं नूतनम् एकम् ऐडिया भवतु, एकं यूनिवर्सिटी भवतु, वाट् एवर् इट् इस्, नो वी केन् सी दट् विजन् प्लानिङ्ग् स्मार्ट् वर्क्। अन्यथा एतावता अल्पेन कालेन एतावत् न भवति एव। दट् इस् एक्चुअली इट्स्
एकं तु एवं स्मार्ट् वर्क् एतत् सर्वदा मनसि स्थापनीयं। यत्किमपि क्रियते, इदानीम् एकं साम्बार् कुर्मः इति चिन्तयन्तु। साम्बार् अपि 1 hour मध्ये कर्तुं शक्यते। जानन्ति खलु साम्बार् इत्युक्ते? हा, इड्ली साम्बार् तत् क्रियते चेदपि पश्यन्तु, केचन 2-3 hours स्वीकुर्वन्ति, केचन 10 minutes मध्ये कुर्वन्ति। दट् इस् स्मार्ट् वर्क्। यत्किमपि क्रियते, यत्किमपि पठनं वा भवतु, गृहे कार्यं वा भवतु, अथवा विश्वविद्यालये वा भवतु, स्मार्ट् वर्क्स् नो ये स्मार्ट् वर्क् कुर्वन्ति, पश्यन्तु, ब्रिलियन्स् इस् डिफरेण्ट् बट् स्मार्ट् वर्क् इस् डिफरेण्ट्। दट् इस् नो भगवान् कृष्णः सर्वत्र भगवद्गीतायां तदेव दर्शयति। तद् एकम्। अन्यत् अत्र तु मया दृष्टम्, अन्यत् एकं किम् इत्युक्ते, यज्ञस्य भागं भूत्वा कार्यकरणम्। यत्किमपि एकं महत् कार्यं स्वीकृत्य तदर्थम् अत्र राष्ट्रधर्मः इति किञ्चित् महत् कार्यं स्वीकृतं, तद् एकं यज्ञरूपेण एकं कार्यं स्वीकृत्य भवन्तः सर्वे अत्र एकरूपतया कार्यं कुर्वन्ति। तत्तु एतद् योगदानमस्ति खलु, तदेव राष्ट्रस्य कोणे कोणे किमर्थं पतञ्जलिः अस्ति। पश्यन्तु, एतादृशसंस्थाः बहवः सन्ति, किन्तु पतञ्जलिः तु विश्वे सर्वत्र वर्तन्ते। किमर्थम् इत्युक्ते, यज्ञभाक् भूत्वा कार्यं कुर्वन्ति इति। किमित्युक्ते, तत्तु आत्मनः कृते न, इट्स् नाट् फार् इण्डिविजुवल् सेल्फ्, ओके, दिस् इस् फार् पब्लिक्, राष्ट्रस्य कृते इति एकैकः अपि करोति। तत् एतद्द्वयं वस्तुतः अहं गीतातः आजीवनं मया स्वीकृतमस्ति। अत्र तत्तु प्रत्यक्षरूपेण मया दृष्टं च। इदानीं NAC समाप्यते। दिस् इस् द टेक अवे फ्रॉम पतंजलि फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवादः। बहुत सुंदर। तो एक बार जोरदार अभिनंदन आदरणीय शिवानी दीदी जी का। आप कर्नाटका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और अपने विभाग की HOD हैं, व्याकरण संस्कृत विभाग की। और ये छोटा परिचय है। प्रामाणिक विद्वान गार्गी जैसी विदुषियां कैसे होती थी, कैसे दिखती थी, तो इधर देख लेना, ऐसे होते थे। और केवल व्याकरण नहीं, दीदी कम से कम 6-7 भाषाएं जानती हैं। कन्नड़ा, तमिल, संस्कृत, इंग्लिश और दीदी मलयालम मातृभाषा, और अभी हिंदी, 6 भाषाएं। तो बहुत इसके लिए ना बहुत बड़ा चित्त की एकाग्रता चाहिए होती है, और इसके लिए एक पैशन मन में उत्पन्न करना होता है। तो बहुत अच्छी 2 बातें बताई। जो संस्कृत नहीं जानते हैं तो इन्होंने बताया कि गीता को जीने के लिए एक वाक्य उन्होंने सेलेक्ट किया अपने जीवन में, योग कर्मसु कौशलम। और कौशल का उन्होंने कहा कि जो कार्य 1 घंटे में किया जा सकता है उसके लिए 10 घंटे क्यों, और वो कार्य सुंदर भी होना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम। तो आज गीता जयंती है। पूज्य गुरुदेव तो आज कुरुक्षेत्र में मना के आए हैं गीता जयंती। अभी अभी हेलीकॉप्टर से वापस आए हैं थोड़ी देर पहले ही। और क्योंकि हमारे जो 2 विभाग हैं, संस्कृत और फिलोसफी दर्शन विभाग, तो उनका तो दोनों का जीवन ही। और वैसे जैसे हमारी आदरणीय दीदी ने बताया कि पतंजलि योगपीठ में तो गीता का उपदेश लाइव जीने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री का जो जीवन है, वो गीता का उपदेश जिया जाता है, यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है। तो आज हमने हमारे आदरणीय IQAC के अध्यक्ष आदरणीय यादव सर और हमारे योग के डीन आदरणीय तिवारी जी, उनको भी हमने निवेदन किया। और हमारे आदरणीय प्रोफेसर परन गौड़ा जी, आपको भी हमने निवेदन किया। आप सभी ने पधार करके
और सब हमारे भाई बहनों को आशीर्वाद दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ हमारी अध्यापिका बहनें भी, प्रोफेसर बहनें भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, वो तो गीता से ही संबंधित है, क्योंकि कुछ भाई बहनों को दीदी जो संस्कृत में बता रहे थे, यद्यपि बहुत सिंपल संस्कृत बोल रही थी, तो कुछ को लग रहा था कि समझ में नहीं आया, तो उसका सारांश मैं आपको बता रही हूँ। एक डॉक्टर व्यक्ति थे और वो अपने कार्य को बहुत कुशलता से करते थे, जैसे दीदी बता रही हैं ऐसे बहुत कुशलता से अपने कार्य को करते थे। और उनकी एक स्पेशलिटी और थी कि कोई भी बुलाए उनको तो वो मना नहीं करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत कार्य किया सुबह से शाम तक, और वो इतने थक गए, हो सकता है उनके इंस्टीट्यूट में भी शायद नेक का कार्य चल रहा होगा, तो वो पूरे थक गए शाम तक और उनको ज्वर आ गया। तो वो रात को अपना कार्य संपन्न करके 12 बजे उनकी पत्नी ने कहा बस बहुत हो गया, आप सो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको ज्वर आया है। वो मुश्किल से लेटे थे और 2 बजे पास के गांव में से किसी का फोन आ गया। किसी ग्रामीण महिला ने बताया कि मेरे पति की ऐसी सिचुएशन है, तो आप प्लीज आ जाए। फोन उनकी पत्नी ने उठाया तो उनकी पत्नी को लगा ये तो अभी अभी सोए हैं, तो उन्होंने कहा आप ये वाली दवा दे दीजिए, आप थोड़ा ठंडी पट्टी रख दीजिए, कुछ उन्होंने बताया। तो उनकी अभी आंख लगी ही थी डॉक्टर की, लेकिन क्योंकि उनके तो सबकॉन्शियस माइंड में सेवा घुसी हुई थी, तो उनको अर्ध चेतन अवस्था में भी सुन गया कि कोई तो रोगी बुला रहा है। तो वो झट से उठे बुखार की हालत में और तुरंत वहां से चल पड़े, अपना वो उठा करके फर्स्ट एड बॉक्स। और क्योंकि उस गांव में रात को 2 बजे पैदल जाना होता था और एक उससे गुहा से निकल के जाना होता था, तो जैसे ही वो उस गुहा में पहुंचे, उस टनल में पहुंचे, तो वहां एक व्यक्ति ने कहा कि रुक जाओ। तो रुक गए। तो रात के 2 बजे थे और तो उन्होंने कहा आपके पास माचिस है? माचिस है? तो बोले हाँ है। तो बोले मेरी सिगरेट जलाओ। तो उसने जला दिया। तो बोले ठीक जाओ। फिर चले गए। वो रोगी को देखा, उसको दवा दिया, फिर वापस आए। फिर उस व्यक्ति ने ऐसे कहा, उसको नहीं पता वही व्यक्ति वापस आया। उन्होंने कहा आपके पास माचिस है? तो उन्होंने कहा हाँ है। तो बोले मेरी सिगरेट जलाओ। उन्होंने फिर से जला दिया। उस डॉक्टर ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा अच्छी तरह से, थोड़ा सा खूंखार सा था, और वो वहां से आ गई। तो ऐसा सब करने में 4 बज गई। 2 बजे गए थे, ये सब कार्यक्रम होने में 4 बज गए। 4 बजे आकर के सोए। 5 बजे ये डॉक्टर के बॉस का फोन आ गया, और उन्होंने, बॉस के मतलब किसी उसका फोन आ गया, पीएस का, कि जो अपने बॉस हैं डॉक्टर साहब, सीएमओ हैं, उनका किसी ने उस गुहा में रात को लौट रहे थे, तो किसी ने उनके ऊपर धावा बोल दिया, उनको लूट लिया, उनकी पिटाई कर दी, वो बुरी तरह से घायल हैं, आप तुरंत आ जाइए। तो ये तो अभी तो आए थे 4 बजे, 5 बजे, और ये बुखार भी हुआ है इनको, ये फिर चल पड़े। जब इन्होंने जाके पूछा कि ये सब घटना कहाँ घटित हुई, तो इनको बताया कि ऐसे एक व्यक्ति थे वहाँ टनल में, और उन्होंने पूछा माचिस है? इनके पास तो थी नहीं, तो उन्होंने इनको लूट लिया और इनको बुरी तरह से घायल कर दिया। तो इस व्यक्ति को लगा कि मैं भी उधर से आया था अभी तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा उस व्यक्ति को तो जेल में पकड़ कर ले गए, वो पकड़ा गया, फिर भी मैं उसको एक बार देखना चाहता हूँ। तो वो उनको देखने के लिए गई वहां पर जेल में। उसको देख करके डॉक्टर ने पूछा कि अभी अभी 2 घंटे पहले आपके पास से मैं भी तो आया था। उन्होंने पहचान लिया ये तो वही व्यक्ति है, मैं भी तो आपके पास से आया था, तो आपने मेरे को क्यों नहीं लूटा? तो उस व्यक्ति ने जो बोला वो सीखने जैसा है। उस व्यक्ति ने कहा मैं आपको लूटना भी चाहता था और पीटना भी चाहता था, लेकिन आप अकेले नहीं थे। मैं अकेले व्यक्ति पे अटैक करता हूं, आप अकेले नहीं थे। वो तो अकेले ही थे।
तो मैं आपसे पूछ रही हूं, अकेले नहीं थे तो कौन था उनके साथ? उन्होंने कहा 2 थे। कौन थे? अब कई सारे आंसर आ गए। परछाई, सेवा, पुण्य कर्म, उनके साथ साक्षात भगवान थे। इसका सारांश क्या है? जो व्यक्ति अपने कार्य को ही अपना मिशन बना लेता है, जो अपने कार्य को इतनी शिद्दत से करता है, अपने कार्य को जो एंजॉय करता है, जैसे कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज योग को क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। कभी भी आपने देखा हो उनको ऐसे लगा हो कि कितने दिन हो गए रोजाना योग कराते कराते, चलो आज तो अपने शिष्यों को भेज देते हैं, हम थोड़ा आराम करते हैं। या ऐसे आ गई अनमने मन से कि भैया तो रोज करवाना ही पड़ता है, तो चलो आज थोड़ी इच्छा नहीं है। ऐसे देखा कभी किसी ने? इतना एंजॉय करते हैं योग को। तो जो व्यक्ति, जो भी कार्य है हमारा, विद्यार्थी हैं तो पढ़ना हमारा कार्य है। अभी तो जैसे परीक्षाएं चल रही हैं जी, एक भी छुट्टी नहीं आई परीक्षाओं के बीच में, इतना बड़ा सिलेबस है, क्लास में भी कुछ पढ़ाया नहीं था, ये टीचर्स तो पूरा सिलेबस भी नहीं करवाते, अब क्या लिखेंगे, बहुत दिमाग पे बर्डन है। फिर टीचर्स को भी लगता है, अभी तो ड्यूटी भी लग गई, नेक का भी कार्य चल रहा है, पोस्टर भी बनाने हैं, पीपीटी भी तैयार करनी है, खाना भी बनाना है घर जाके। वो बहनें जो ऐसे सोचती हैं, बोले हाँ मेरा ही बता रहे हो आप मैं तो जनरल बता रही हूँ। ये सच्ची बात है। मेरे को भी लगभग 1 महीने तक, जैसे ही हमारी आदरणीय शिवानी दीदी आती थी और बहुत सारे कार्य बताती थी, तो मुझे लगता था ये क्या आफत मोल ले ली नेक के लिए। अच्छी भली यूनिवर्सिटी चल रही थी, कहाँ नेक के लिए अप्लाई कर दिया। फिर मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा इसका दूसरा पक्ष भी तो हो सकता है। अगर हमारे जीवन में ये आया है, इसका मतलब भगवान हम जहां खड़े हैं, जितना हम जानते हैं, उससे हमें कुछ ज्यादा सिखाना चाहते हैं, और उस हमारे को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में शिवानी दीदी को भेजा है। जब से ऐसे सोचा, थकान खत्म, मतलब रोज नया सीखने को मिलता है, तो पूरा एंजॉयमेंट हो गया। तो जो व्यक्ति अपने, अभी 16वें अध्याय का पाठ हमारी पूज्य साध्वी बहनें जब कर रही थी, तो उसमें लास्ट से 2 श्लोक पहले एक श्लोक आया कि आप मनमाना आचरण ना करें, शास्त्र विधि को छोड़ करके जो कर्म किए जाते हैं उसको कुछ नहीं मिलता है। शास्त्र विधि क्या है? शास्त्र विधि कहती है विद्यार्थी के लिए अलग उसका स्वधर्म और स्वकर्म है, गृहस्थ के लिए अलग है, टीचर का अलग है, माता पिता का अलग है, बच्चों का अलग है, पति का अलग, सबका अपना अपना स्वधर्म और स्वकर्म है। उसको जो पूरी शिद्दत से करता है उसको सब कुछ मिल जाता है, उसको अतिरिक्त तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गीता में भी पढ़ा और ये हमने वेदांत में भी पढ़ा, वेदांत दर्शन में भी यही बताया कि भाई किसके क्या कर्तव्य कर्म है। तो जहां भगवान ने हमें जिस कार्य में लगाया है, देखो भगवान जी की भाषा हमारे जैसी भाषा नहीं है कि कोई भाई संस्कृत में बोलेंगे कि इंग्लिश में बोलेंगे या मलयालम में कि मराठी में या तमिल तेलुगु में, ऐसी भाषा नहीं है भगवान की या इस यूनिवर्स की। यूनिवर्स की लैंग्वेज अलग प्रकार की है। यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझने के लिए पुस्तकों से वो नहीं समझ पाएंगे। अपने हृदय में जो जागरूक होगा उसको हर क्षण ये यूनिवर्स बिल्कुल मैसेज देता है, ये करो, ये मत करो, ऐसा करो। तो वो तो भावना की दृष्टि से ही हम पकड़ पाते हैं। तो जो भी हमारे सामने परिस्थिति है, बस गीता का, जैसे दीदी ने बताया ना, इनको गीता का क्या समझ में आया, योग कर्मसु कौशलम।
तो ऐसे मुझे तो ये समझ में आया कि भाई जहां भी भगवान ने हमें लगाया है उसमें हम पूरा एंजॉय करें, उस अपने काम को ही हम अपनी श्रद्धा, भक्ति, पूजा। तो और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है, इसका ये अभिप्राय नहीं है कि फिर तो ठीक है जी, ध्यान, उपासना, संध्या, हवन सब खत्म। नहीं, आप 1 घंटा ध्यान करेंगे या 2 घंटा ध्यान करेंगे या उपासना करेंगे तो बाकी 22 घंटे आप उसको जी सकते हैं, कर्मयोग को। और 22 घंटा यदि कर्मयोग को जीते हैं तब 1 घंटा ध्यान कर सकते हैं, नहीं तो ध्यान भी नहीं हो पाएगा। तो दोनों अन्योन्य एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो हमारे सब कर्म, एक तो होती है परिभाषा, एक होता है कर्म, एक तो हो गया कर्मयोग, एक हो गया सेवा, एक वही कर्म, सेम कर्म। जैसे मानो खाना बनाना है, घर में कोई गृहिणी खाना बना रही है तो वो क्या हो गया? कर्म। और जब वो उसी खाने को मंत्र पाठ करते हुए बहुत श्रद्धा भक्ति से कर रही है तो वही क्या हो गया? कर्मयोग। फिर वही खाना यदि वो किसी आश्रम के या किसी गुरुद्वारे के फंक्शन के लिए बना रही है तो वही क्या हो गया? सेवा। और वही कार्य यदि वो भगवान के लिए कर रही है तो वही हो गया पूजा, भगवान की पूजा। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विंदते मानव। तो भगवान करे बस। गीता में कुछ लोग कहते हैं भाई ये इसमें ना त्याग का वो दिया है उपदेश, कर्म फल का त्याग या तो जो भी त्याग। तो मैं कह रही हूँ त्यागना कुछ नहीं है, पकड़ो मत, छोड़ने की जरूरत नहीं है। पकड़ो मत, पकड़ना नहीं है। पकड़ोगे क्यों? त्याग किसका होता है? जिसको पकड़ लिया था। और पकड़ा ही नहीं तो त्याग भी नहीं, छोड़ने की बात ही नहीं उठती है। क्यों नहीं पकड़े? क्योंकि हमारा है ही नहीं। ईशावास्यम इदं सर्वम, जब अपना है नहीं तो उसको हम क्यों पकड़े? तो जिसका है उसका सदुपयोग करना है तो सब कुछ भगवान का, शरीर भी भगवान का है और जो साधन है सृष्टि में वो भी भगवान के, उसका सदुपयोग करना, उसको पकड़ना नहीं। क्योंकि पकड़ में आया नहीं कभी आज तक। हमारे पिता, हमारे दादा, परदादा, उनके पिता, कितने लोगों ने पकड़ने की कोशिश की ना संसार को, लेकिन पकड़ में आया क्या? खाली गए, सब यहीं छोड़ के गए। तो आप कुछ ज्यादा टेरी खाए हैं कि आपको पकड़ में आ जाएगा? आप कुछ स्पेशल हैं क्या? नहीं आएगा, हमें भी नहीं पकड़ में आएगा। इसलिए पकड़ना ही नहीं। जैसे बालू की, उसको कोई भर के मुट्ठी में पकड़ सकता है क्या? नहीं पकड़ सकता, वो गिर जाएगी इधर इधर से। तो इसलिए छोड़ने की बात नहीं है। हर समय ये सोचो जब जो मिल गया उसका सदुपयोग कर लिया और उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करना। नहीं तो व्यक्ति पकड़ के रखता, वस्तुओं को भी, व्यक्तियों को भी, विचारों को भी पकड़ के रखना चाहता है व्यक्ति। ये मेरा कक्ष, ये मेरा बेड, ये मेरी सहेली, ये मेरा फ्रेंड, ये मेरा मित्र, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पद, मेरी जॉब, ये मेरा अधिकार, ऐसे पकड़ता है व्यक्ति। और कितना भी पकड़े, लास्ट में एक दिन तो यूनिवर्स बता देता है कि छोड़ो, ये सब आपका नहीं था, छुड़वा लिया जाता है। तो पकड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए सदुपयोग सबका करना है, पकड़ना किसी को नहीं है, पजेसिवनेस का भाव नहीं रखना। तो बस आज तो मैं तो मना करके आई थी वैसे स्वामी जी को, मैंने कहा मैं बोलूंगी नहीं कुछ भी। तो दीदी ने बताया तो उसको हिंदी में बताने के लिए मैंने ऐसे बोला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए। तो बस इतना ही कहते हुए पुनः परम श्रद्धेय गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः
पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 श्रीगुरुभ्यो नमः।